हुई रीत। बुआ जी पर लगा इल्जाम। घर आई पुलिस। जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर घर पर पुलिस आ गई है और ये पुलिस किसी और ने नहीं बल्कि राघव ने बुलाई है। असल में रीत गायब है और वो हो गई है किडनैप। ऐसे में राघव का पूरा शक और किसी पर नहीं बल्कि शालिनी यानी कि बुआ जी पर है। ऐसे में देखिए कैसे बुआ जी खुद को बचाने की और सही साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन राघव उनकी एक सुनने को तैयार नहीं। विक्रांत के अलावा रीत का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है। रीत ने तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ इतना जहर भर दिया है कि उसके गायब होते ही तुम सबसे पहले मुझ पर उंगली उठा रहे हो। मैं भी तो कह सकती हूँ कि इस किडनैपिंग की प्लानिंग तुम दोनों ने मिलकर की है। बता दो, इस किडनैपिंग की प्लानिंग तुम दोनों ने मिलकर की है। क्या पता तुमने रीत को कहीं छुपा कर रखा हो और अब जब बात हाथ से निकल गई है तो रीत के कहने पर तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। ऐसे में देखिए बुआ जी पुलिस ऑफिसर्स को भी समझाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने रीत को गायब नहीं किया है, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं। पुलिस तो बुआ जी को गिरफ्तार कर ले जा रही है और बुआ जी बस चीखती चिल्लाती रह गई। क्या किया है मैंने? इसके बाद हमें पता चला कि रीत के किडनैप होने के बाद हम घर से कई घंटों तक बाहर। तो क्या करती मैं? घर का माहौल देखा है आपने? हमेशा सैडनेस रहती है, सब मुझ पे डाउट करते हैं, मुझे घुटन होती है, इसलिए मैं बाहर फ्रेश एयर लेने चली गई थी। अब फ्रेश एयर लेना इस कंट्री में कोई क्राइम हो गया है क्या? फ्रेश एयर लेना क्राइम नहीं। क्रिमिनल कौन है कौन नहीं ये हम तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे। क्या कह रहे हैं? उनके आने जाने की सारी खबर मुझे होगी। अरे वो खुद रीत के जाने से इतनी परेशान है, वो उसका किडनैप कराएंगे क्या? लोग अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि रीत कहाँ थी और वो किसके साथ हो सकती है, उसे किसने किडनैप किया है। लेकिन राघव से जब पूछा जाता है कि उसे किस पे शक है तो राघव सीधा सीधा बोलता है कि उसे बुआ जी के ऊपर शक है, मतलब शालिनी जी पे शक है, क्योंकि विक्रांत के बाद दूसरी दुश्मन वही थी और रीत को तो पूरा यकीन था कि वो शालिनी जी नहीं बल्कि मम्मी जी ही बुआ जी ही हैं। तो अभी शक तो उन पे गया है, लेकिन अभी पुलिस को पूरे सबूत नहीं मिले हैं, तो अभी पूरी तरह से बुआ जी जेल तो नहीं गई हैं, लेकिन उन्हें इतने सबूत मिल गए हैं कि वो एक्चुअली शालिनी जी पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो अभी वही इन्वेस्टिगेशन चालू है। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव पहुंचा है हॉस्पिटल में विक्रांत से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी विक्रांत ने ध्रुव के लिए जाल बिछा रखा था। उसने बुला ली पुलिस और करवा दिया ध्रुव को गिरफ्तार और इल्जाम लगा दिया कि विक्रांत की ये हालत ध्रुव की वजह से ही है। इंस्पेक्टर साहब पकड़ लीजिए इसे। यही वो जिसने मुझे कर दिया था, मेरी जान लेने की कोशिश की। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। मैंने सब जानबूझ के नहीं किया। मैं इससे बात कर रहा था। मेरी बात तो सुनिए प्लीज। झूठ मत बोलो। चलो विक्रांत मेरी बात सुनो। विक्रांत अरे कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी, कोई भी नहीं। और अब मुझे मेरी उन्नति और मेरे बच्चे को हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा। विक्रांत नहीं, कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं, कोई नहीं। यानी कि एक तरफ रीत मुश्किल में है तो वहीं उसका भाई ध्रुव भी मुश्किल में पड़ गया है। अब देखना होगा कहानी में कौन कौन से नए ट्विस्ट आने वाले हैं। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।